करना ऑलमोस्ट असंभव है। तो ये मान के चलना चाहिए कि सूचना जब चाहिए तब कंप्लेंट में नहीं जाना है। तो जिसमें कंप्लेंट के सिवा और कोई उपचार नहीं है उसी में जाना है। और ये मैं दो चीज आपको सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो समझ लीजिए जहां पे आरटीआई एप्लीकेशन ने नहीं ली या बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया, 1 लाख रुपया मांग लिया या 50,000 रुपया मांग लिया, उन केसेस में कंप्लेंट छोड़ के और कोई विकल्प नहीं है। दूसरा एक चीज है 18(1)(f) जिसका बहुत कम इस्तेमाल आरटीआई यूजर्स करते हैं। डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट में ये सूचना सेक्शन 4 के तहत सो मोटो डिक्लेयर करनी चाहिए वेबसाइट पे या नोटिस बोर्ड्स पे या जैसे भी है। और वो अगर कमिश्नर आपके जैसे हो तो वो ऑर्डर तुरंत दे देंगे। दूसरे कमिश्नर्स भी ज्यादातर मना नहीं करेंगे ऑर्डर देने को वैसा कि सेक्शन 4 के तहत ये सूचना आपको डिस्प्ले करना है। 18(1)(f) वो पावर देता है कमिश्नर्स को। और जनता को ये करना चाहिए, यूजर्स को ये करना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे आनी चाहिए या नोटिस बोर्ड्स पे आनी चाहिए। और वो अगर कंप्लेंट्स 18(1)(f) के तहत करें तो आई थिंक बहुत फायदा हो सकता है। मैंने करीब 150 ऐसे ऑर्डर्स निकाले थे मेरे कार्यकाल के तहत। दूसरा एक बात जो मैं सुन रहा था कुछ लोगों की कि भाई पीआईओ को ये करता है वो करता है। देयर इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फेयरली सरल है जो गवर्नमेंट ने और डीओपीटी ने एक्सेप्ट भी किया है बट एक्चुअल हो नहीं रहा है। दो ना नाश्ता यार। सब आरटीआई एप्लीकेशंस और उसके जवाब जब भी पीआईओ जवाब देता है वो सब वेबसाइट पे आने चाहिए। वेबसाइट ही मैन्युअल हो जाना चाहिए। और अगर आरटीआई एप्लीकेशन अगर वर्ड सर्चेबल हो सब्जेक्ट के हिसाब से, एप्लीकेंट के हिसाब से और पीआईओ के हिसाब से, तो कमिश्नर भी देख सकते हैं तुरंत कि कौन सा आरटीआई एप्लीकेंट 100 आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहा है क्योंकि वर्ड सर्च में तुरंत आ जाएगा। वैसे ही कौन सा पीआईओ बार बार एक ही तरह का, क्योंकि कमीशन तो नहीं देख सकता है सब चीजों को, मगर कोई भी कंप्लेन करे कि भाई ये पीआईओ ऐसे ही कर रहा है तो तुरंत निकाल के देख सकते हैं और उसमें कार्रवाई कर सकते हैं या डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं इसको बदली करने को या पीआईओ नहीं बनाने को। ये बहुत ही इजीली मुमकिन है। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा है। ब्लैकमेलिंग की भी जब बात होती है तो लोग मैं ये कहता हूं कि अगर वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो कोई ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता है। और अगर आरटीआई एप्लीकेंट कुछ है, कुछ ऐसे भी किस्से मैं मना नहीं करूंगा। तीसरा एक चीज इसके साथ जोड़ दूंगा कि कमीशंस में मेरे हिसाब से 6 से 8,000 डिसीजंस पर ईयर देने चाहिए। और अगर उसके लिए स्टाफ कम है तो स्टाफ का बंदोबस्त करना चाहिए और जनता को इसकी आवाज उठानी चाहिए कि हर कमिश्नर के पास 15 या 17 स्टाफ होना जरूरी है। और उसके बिना कमिश्नर काम नहीं कर सकता है। कमिश्नर को सैलरी देके कोई मतलब नहीं है जब तक वो सपोर्टिंग स्टाफ ना हो। और अगर 6 से 8,000 डिसीजंस हर कमिश्नर हर साल दे तो मेरे हिसाब से कहीं भी बैकलॉग नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना ये आरटीआई का कानून सूचना के अधिकार के बजाय इतिहास का अधिकार बन जाएगा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, राइट टू हिस्ट्री बन जाएगा। क्योंकि सही कहा किसी ने कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद सूचना का 99% में कोई मतलब नहीं रहता है। जी सर। सर गांधी जी और राहुल जी से हमारे साथी ये जानना चाह रहे हैं एक और चीज, एवरेज जो सिटीजन है जिसके नाम पे हम बात करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि वो एवरेज सिटीजन के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, उसके लिए 2 साल 3 साल में कोई मतलब नहीं है। आरटीआई फिजूल है। हाँ जी, थैंक यू सर। हम लोग हमारे साथी ये सवाल करना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो हम शिकायत के जरिए से प्राप्त करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से सिर्फ 100 मोटो रह गया है, वो उनके नजर में नहीं आया। उसको छोड़ के मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कहता है नहीं जानकारी दे सकते हैं। कानून का मकसद ही बदल दिया उन्होंने। मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार निर्णय है, मगर अब वो निर्णय है और उसको मानना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। सर आपको नहीं लगता शायद ये कि अभी पिछले कोर्ट्स को भी आरटीआई के अंडर में लाया गया कि कोर्ट्स भी सम इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के अंडर में देगा,
तो उसके बाद में जो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी डिसीजंस आ रहे हैं वो अगेंस्ट एप्लीकेंट ही आ रहे हैं, ऐसा हमारा मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने शुरुआत में ही कहा, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के फेवर में डिसीजंस नहीं दे रही है, और इसके लिए जनता को आवाज उठानी चाहिए, डिस्कस करने चाहिए निर्णय, और पब्लिकली अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय बदलने की संभावना है। उसके आगे आज हमारे पास कुछ नहीं है, मगर हमें पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। काफी निर्णय सिटीजन्स के विरुद्ध है। कोर्ट्स को आरटीआई लागू होता है, ये तो बात बहुत ऑब्वियस थी, 10 साल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मगर वो टालते रहे, और अब भी जो निर्णय आया है वो कहने को तो कबूल किया है, मगर बहुत सारी और कहानियां लिख दी है जिससे आरटीआई कानून को रुंधित करते हैं, वो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। सर अभी एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया वीनू भाई हरिभाई का, उसमें उन्होंने अननेसेसरी उसमें लाइन जोड़ी है जो कि पीआईओ को ज्यादा इफेक्ट मतलब हेल्प करेगी। उन्होंने कहा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप आरटीआई का यूज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स के उसमें है, ये कानून या संविधान से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं रखता है। सर कोई कहता है कि आरटीआई का एविडेंस के लिए नहीं यूज होना चाहिए, तो एकदम बकवास है। सर जैसे कि आज का कार्यक्रम तो है, आई थिंक वी शुड रेज द वॉइस। मैं वही कह रहा हूं कि जनता के लोगों को, आरटीआई यूजर्स को और एक्टिविस्ट को कानून में, मैंने ये देखा है कि जब कोई इंफॉर्मेशन कमीशन खराब निर्णय देता है तो काफी उद्यम होता है, मगर कोर्ट जब खराब निर्णय देती है तो बात नहीं होती, और कोर्ट्स के निर्णय कमीशन के निर्णय से ज्यादा असर करते हैं पूरे कानून पे और पूरे देश पे। जी राहुल जी, सर आज जो है, आज हमारा कार्यक्रम शिकायत पर था, जो विषय आज का टॉपिक था, और इसमें हमारे साथ कई सारे स्टेट से और कई संघों से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और चूंकि अभी 12 बजने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए आगे, थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। अभी ठीक है, थोड़ी देर और हम लोग चर्चा तो करेंगे। जी नहीं, एक्चुअली जो साथियों को हमने लिया है साथ में, कुछ करना चाहता हूँ। हाँ राहुल जी जी नमस्कार। नमस्कार। ये राहुल जी एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाह रहा था। हम सभी एक आरटीआई एक्टिविस्टों की ओर से आपको, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई जानकारी मांगनी है तो हमको 48 घंटे में मिलता नहीं है, फिर फर्स्ट और सेकंड अपील करे सालों लग जाते हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ है यहाँ छत्तीसगढ़ में। मैंने एक वृद्ध महिला है, 80-85 साल उम्र होगा, उसका राशन कार्ड नहीं बना। मैं एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया, ये अभी 2-2.5 साल से सूचना आयोग में पेंडिंग है। मुझे ये लगता है कि सुझाव ये देना चाह रहा हूं कि जो मामले अति संवेदनशील हों, जैसे जैसे मान लीजिए वो बुढ़िया का अगर छत्तीसगढ़ में होते हैं और बुढ़िया का राशन कार्ड का मामला हो, मामला गया तो उसको आपके यहाँ मिलने के 1 हफ्ते के भीतर अगर सुनवाई हो जाए, जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता से संबंधित मामला हो, धारा 18 पर कोई शिकायत करे और आप उसको इमीडिएट सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे राज मिश्रा जी, ये सुझाव जो है ना आप शिवानंद जी से पूछ लीजिए। ऑलरेडी ये हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, 48 आवर्स में राशन कार्ड की जानकारी दे चुके हैं, और ये सुझाव मुझे लगता है आपको अपने कमीशन में देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो कर रहा हूँ या दूसरे जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको उसको करना चाहिए, क्योंकि राहुल जी मैं तो आपको पूरे देश के कमिश्नर के रूप में देख रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब मैं आपकी ओर से आपके कमीशन में वहां पर लिखूं? नहीं तो मैं लिख लूंगा। ग्रुप है, आइडियल बहुत अच्छे कमिश्नर हैं, मगर ऐसे कमिश्नर बहुत कम हैं, और हम लोगों पर निर्भर है कि बाकी सब कमिश्नर ऐसे बनेंगे, यानी राहुल जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी सर मैं, हेलो जी, मुझे लग रहा है एक चीज मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या है, मैं बहुत दिनों से ये देख रहा था कि आरटीआई को लेकर के जो जागरूकता या फिर जो भी हम तमाम बातें करते हैं, और जो इवन एक्टिविस्ट लाइन पर एक अलग तरह का एक सोच है उसको लेकर के, और बाकी सब जगह अलग है। तो होता है क्या है कि जिस तरह की जागरूकता रहनी चाहिए
और लोगों में जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए इस एक्ट को लेकर के, वो है नहीं। और उसको सॉल्यूशन क्या है उसका? तो मुझे एक सॉल्यूशन उसमें समझ में आया है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक्ट के बारे में बताएंगे और बहुत ऐसे बताएंगे, तो वो वैसे लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या एक्ट, लोग जान के कानून का नाम सुनते थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या सेक्शन है, क्या चीज़ें हैं। तो आम जनमानस से जुड़ने के लिए जो लोगों को समझ में आए, वो समझ में आएगी सक्सेस स्टोरीज। अगर आप मतलब आपका अगर कहीं कोई रिसोर्स हो, ऐसा कोई लोग हो जहां अपने आसपास, जहां आरटीआई के माध्यम से अगर किसी, मान लीजिए किसी की बंद पेंशन चालू हो गई हो, तो भाई 30-40 सेकंड का उसका एक वीडियो क्लिप बना लीजिए, उसका व्हाट्सएप पर उसको वायरल कर दीजिए, है ना। इस तरह के जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं छोटी छोटी 30-30 40-40 सेकंड की, वो आप उसको वायरल करिए। और वायरल करने के जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही सामने स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा फेसबुक यूज हो रहा है, आपका व्हाट्सएप यूज हो रहा है, उनके यूजर्स को ध्यान रखते हुए, ताकि जब हम सर्कुल, आपने देखा होगा कि कई हम लोग बहुत इमोशनल टाइप की स्टोरी भी देखते हैं उसमें, कि उसमें ये 30-40 सेकंड के अंदर वीडियो में और या स्टिल्स लगा करके, ग्राफिक्स लगा करके ऐसी इमोशनल स्टोरीज होती हैं जो बड़ी हार्ट टचिंग होती है। तो मेरा कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो जानकारियां मिलती है, कई लोगों के जीवन का एक आधार होती है, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आती है। कई ऐसे डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से उनको न्याय मिल जाता है, वर्षों से रुका हुआ काम उनका हो जाता है। जैसे हमने मुझे याद है कि शिवानंद द्विवेदी जी ने एक आरटीआई लगाई थी पानी के लिए, 48 आवर्स में। हमने उसमें जैसे एक्शन लिया, वहां पर रातों रात नलकूप खुद गया। आप देखिए 10 रुपए की आरटीआई में पानी मिल गया। क्या इस देश की जनता को मालूम है कि 10 रुपए की आरटीआई लगाने से पानी मिला है? नहीं मालूम है। कुछ लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा। तो ये प्रॉब्लम ये है। सर मेरा इनफैक्ट कहना है यहाँ पर सर इनफैक्ट वो न्यूज काफी चली थी। चैलेंज करता हूँ शिवानंद जी कि यहाँ जो 98 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए, उनमें भी कई लोगों को नहीं मालूम होगा, जबकि वो आरटीआई में काम कर रहे हैं। दिक्कत ये है। राहुल सर, बहुतों को तो ये नहीं पता होगा कि आरटीआई आवेदन उसमें से इंटरेस्ट आएगा और प्रॉब्ली फिर आप उसमें थोड़ा सा कानून के बारे में भी जानकारी देंगे और लोगों को समझ में भी आएगा उस प्रोसीजर को लेकर के, फिर उनका इंटरेस्ट बनेगा। जी से मेरा एक सवाल है। हेलो, ये मेरा सोच मेरा आया था, मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया कि अब आप लोग देखें कैसे इसको कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या किया जाए और कैसे होगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इस चीज की क्लैरिटी है कि क्या करना चाहिए उसमें, किस तरह से हम लोग लोगों के पास उसको लोगों तक पहुंच सकते हैं, अप्रोच कैसे करें। हेलो राहुल सर, नमस्कार, जय हिंद। करना चाहता हूँ। हेलो जय हिंद राहुल सर। हाँ, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ग्राम पंचायत में एक आरटीआई दाखिल की थी, जो 2015 से 2019 तक के जितने भी समष्टि कार्य ग्राम पंचायत डंगारिया द्वारा किए गए हैं उसकी वर्षभर ब्यौरा प्रदर्शित करें। तो सर उन्होंने मुझे स्पष्ट जवाब में दे दिया कि इतनी सारी जानकारी हम दे नहीं सकते, और उन्होंने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई कि ये सरकारी बांधा में बांधा उत्पन्न कर रहे हैं आरटीआई लगाने के कारण। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरटीआई सरकारी कार्य में बांधा कैसे उत्पन्न करती है? नहीं, ये गलत है, बहुत ही इलीगल है। ये तो एफआईआर गलत है। ये कहाँ पर हुआ है ये मामला? सर ये बैतूल जिला की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत डंगारिया में हुई सर। ये तो बहुत ही गलत है। और उसके बाद में मैंने सर धारा 2JK1 में मैंने कार्यालय में निरीक्षण का भी आवेदन दिया था। तो सर मुझे स्पष्ट मना कर दिया। इसके बाद में उन्होंने और कंप्लेन कर दी कि ये जानबूझ के परेशान करना चाहता है। तो सर नमस्कार। नहीं तो सर इसके आपके हिसाब से क्या करना चाहिए फिर, मुझे ये बताइए आप। आपको इसमें एक तो कमीशन में डायरेक्ट इसमें कंप्लेंट भी करनी चाहिए। जी और सर प्रथम अपील अधिकारी को भी बताया, तो प्रथम अधिकारी भी जो लोक सूचना अधिकारी होता है सचिव,
सर उसी का पक्ष लेते हैं कि बोले तुम तो गलत कर रहे हो, बोले सचिव को आगे ये निर्देशित करते हैं कि बोले ये सरकारी काम में बांधा, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए बोले। नहीं, FIR में अगर उन्होंने, देखिए ये आप अगर सचिन मालवीय जी, अगर आप ये आपकी FIR में अगर ये चीज आई है कि जी आप जी RTI लगा करके सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं, तो ये जी जी इलीगल है, बहुत ही गलत है। और इसमें आप तत्काल आप इसमें कमीशन में इसको संपर्क करें, और आई एम श्योर कि कमीशन इसका कॉग्निजेंस लेकर के इसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आप RTI लगाते हैं और उसके जी बाद आपका कोई झगड़ा हुआ हो पर्सनल, जी PIO जी के साथ, कार्यालय में मारपीट हुई है, कुछ हुआ हो, उसके बाद एक FIR आती है, तो वो एक अलग जी विषय जी नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। है। वही मैं एक्चुअली कह क्या रहा हूँ कि हुआ है, कि सब चीजें क्या होता है कि RTI, बात वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए दो विषयों को आप हमेशा ये मान के चलिएगा, दोनों अलग अलग विषय हैं। जी तो जी ऐसा सर तो वो हुआ क्या था मेरे द्वारा भी क्या। हमारे सामने कई प्रकरण ऐसे भी आए हैं जी कि जहाँ RTI लगाने गए, उसके बाद वो वहां पर जाकर के फिर रोज रोज जाते थे, फिर वहां झगड़ा भी हो गया, बाद में एक बार मारपीट हो गई, हाथापाई हो गया, फिर वो रिपोर्ट आई है कि उसमें उन्होंने रिपोर्ट, सरकार शासकीय सेवक है, उन्होंने रिपोर्ट डाल दी कि ये तो सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जी जी अब मेरा ये कहना है, और शैलेश गांधी जी भी इसको हर बार बोलते हैं कि भाई आपको जाने की जरूरत क्या है। नहीं नहीं सर, मैंने पोस्ट ऑफिस के द्वारा भिजवाई थी। हाँ, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। जी जी सर, मैंने यही करवाया था। उसके बाद में सहायक सचिव के द्वारा क्या हो रहा है कि उसके घर वाले काम पे नहीं जा रहे मनरेगा के तहत में, तो वो क्या उसके घर वाले की प्रेजेंट डाल रहे, तो मैंने इस हिसाब से एक CM हेल्पलाइन भी कर दी थी और जनपद CO सर को भी लिख के दिया था। तो सर ने मुझे स्पष्ट बोला कि आपका आपसी मैटर है। तो सर ये आपसी मैटर कैसे हुआ? गांव के स्तर पर क्या होता है कि सब आपसी मैटर ही माना जाता है, क्योंकि उसमें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मतलब PIO भी और उनके सब रिश्तेदार सब वहां पर रहते हैं, और काफी सरपंच में भी वहां पर मालूम पड़ता है कि हमने कई बार देखा है कि सरपंच भी उनके कई रिश्तेदार होते हैं जो PIO से ही रिलेटेड होते हैं। तो वो भी एक स्थिति बन जाती है, और वो एक कॉकस सा बन जाता है, और उसके तहत वो लोग कार्रवाई करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, उनका ये कहना होगा, बट देन मेरा ये मानना है कि सचिन मालवीय जी, अगर आपकी कंप्लेंट में जो मैंने आपको बताया, वो कार्रवाई उसमें वैसी करनी चाहिए। उसमें आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी मिले, और अगर FIR हुई है तो उसको क्वेश्चन करने के लिए आप उसमें उसको लिखे भी उनको, और साथ में आप कमीशन में यहाँ पर अप्रोच करें। और हो तो आप यहाँ जो मुख्य सूचना आयुक्त है, आप उनसे भी आकर के मिलिए आप, और उनको बताइए कि इस तरह से मेरे खिलाफ FIR की गई है। मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, मैं कभी कार्यालय में भी नहीं गया हूँ उनके। और उन्होंने क्या FIR में लिखा हुआ है, RTI का जिक्र किया हुआ है? सचिन मालवीय, FIR का जिक्र किया, FIR में RTI का जिक्र किया हुआ है? शायद वो बाहर हो गए हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम बालेश्वर आर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश से। सर क्या हम अपने कार्यक्रम के विषय के ऊपर आज वापस चलें क्या? थोड़ा सा जो साथी आए हुए हैं उनके विचार भी ले लेते हैं। हाँ चलिए, धारा 18 पे एक बात मैं, शैलेश गांधी जी, मैंने बड़ा वो लोगों का लिटरल इंटरप्रिटेशन, जब आप नहीं जुड़े थे तो मैं लोगों को यही बता रहा था कि धारा 19 में जैसे मेरे पास एक अपील आई, और अपील का हमने निराकरण कर दिया, और अपील में हमने कहा कि ये डिसीजन है और इसमें इनको जानकारी दी जाए, और अपील क्लोज